दोस्तों ट्रेडर बनना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं ट्रेडिंग को लिविंग बना लें और बनाया जा सकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रॉब्लम थी कि इन्फॉर्मेशन की कमी थी, आपको कुछ सीखना हो, कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, मिलता नहीं था। अभी प्रॉब्लम यह है कि बहुत मिलता है भाई, इतने सारे रास्ते खुले कि किस रास्ते पे चले समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में मैं बात करता हूं कि स्टॉक मार्केट में आपको इंट्राडे करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इधर कमोडिटी में काम करना है, उधर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में ट्रेड करना है। तो इन सब चीज़ों को क्या साथ में किया जा सकता है? और अगर हमारे पास टाइम की कमी है, या तो टाइम की कमी होती है या पैसों की कमी होती है, कैपिटल की कमी होती है। कुछ लोगों के पास कैपिटल है तो टाइम नहीं है, कुछ लोगों के पास टाइम ही टाइम है पर कैपिटल नहीं है। तो कैसे हम अपना रास्ता बनाएं और चले यहाँ से? क्योंकि कैसे भी करके हमारा काम है चलना, आगे बढ़ना, चीज़ों को समझना, और धीरे 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 चीज़ें होने लग जाती है। तो आप अगर थोड़ा सा भरोसा मुझ पे करें और अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा भरोसा कर ले तो काम हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, कमेंट करेंगे, आप अपने क्वेश्चन भेजेंगे और लाइक कर लें, क्योंकि इससे ही गूगल का सर्च इंजन, ये सब मैंने पहले कभी ये चीज़ बोलता नहीं था पर अब इसलिए बोलने लगा हूँ कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता है। आपका एक क्लिक है सिर्फ, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं। जैसे आपके पास कैपिटल कम है, तो अगर कोई बोले मेरे पास 3000 5000 का ही कैपिटल है, तो मैं कहूँगा हाँ शुरू कर सकते हो आप। इसमें हम एक चाय का ठेला भी नहीं लगा सकते, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं इजीली। कैसे? आप चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा, आप स्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें आपने पहले, आपको पैसा नहीं चाहिए, समय चाहिए, समझ चाहिए, जो मैं आपको देने के लिए 4000 वीडियो डाल के रखा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी के पास अगर थोड़े ज़्यादा साधन हो तो मैंने कोशिश की है कि यार पेड कोर्स बना दूँ ताकि ये कम समय में बहुत ज़्यादा सीख ले। वो सब आपके लिए, आपका अपना चॉइस है, ठीक है? तो आपके पास कैपिटल कम है तो आप ये कर लेंगे। दूसरी चीज़ स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो कई लोगों ने अपने ही मन में अंदाज़ा लगा लिया कि यार मुझे तो कुछ पता नहीं है या मेरे पास इतना टाइम नहीं है। थोड़ा टाइम तो होगा ना भाई, हफ्ते का 10 मिनट है, महीने का 10 मिनट है, अगर वो भी नहीं है तो फिर ये सोचने का टाइम कहाँ से मिल रहा है कि कुछ और किया जाए? तो कभी कभी हम प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिग इन भी नहीं करते हैं, उसको पूरा खोद के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मामला कहीं और ही अटक रहा है। चलिए अब बात करता हूं मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ठीक है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको लगे कि हाँ सुबह में आधा घंटे का टाइम निकालूं, कि इंट्राडे में लोगों ने सोचा 9:15 से 3:30 स्टॉक मार्केट, सुबह 10 बजे से रात को 11:30 तक कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा, और बिटकॉइन में तो लंबा टाइम है तो कैसे करूं मैं? तो किसने कहा आपसे कि पूरे दिन आपको बैठे रहना है? तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूं कि आप सुबह अगर इंट्राडे करना चाह रहे हैं तो इंट्राडे आप करो कब? सुबह 10 बजे। और अगर वो टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बाजार बंद होने के 15 मिनट पहले, 3:30 पे बाजार बंद होता है ना, 3:15 पे आप BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, ये कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है? अब इसके बाद कमोडिटी में ट्रेड कब करना है? कमोडिटी में अगर आप बुलियन में ट्रेड करते हैं तो 6 बजे करेंगे, क्रूड में कर रहे हैं 6:30 बजे करेंगे, बेस मेटल में करेंगे तो 7 बजे करेंगे, ठीक है? ये एक टाइम आपके पास अगर 20 मिनट है तो भी कमोडिटी का ट्रेड हो गया। अब बचा बात बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसी का, तो उसमें क्या करेंगे? वीकली और मंथली हाई लो बस दिमाग में रखिए, और वीकली मंथली हाई लो पे, या तो वीकली पे या मंथली पे हम ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं। डेली आपने एक ऑर्डर लगाया, अब आप कहेंगे सर मैंने ऑर्डर लगाया पर वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ। अरे 10 दिन में एक बार होगा, चलेगा, आपका काम बन जाएगा। तो अब क्या हुआ? बैलेंस हो गया, कोई चीज कहीं क्लेश नहीं हो रही ना, तीनों चीजें अपना अपना काम कर रही है। अब मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल क्या है? तो आपकी पर्सनालिटी को मैं अभी नहीं जानता। अब मेरे पास अगर 1 ईयर के कोर्स में जब लोग होते हैं और मैं जब 15 दिन उनको सुनता हूँ, वो मुझे सुनते हैं एक बात है, लेकिन मैं उनको सुनता हूँ तो मैं उनकी पर्सनालिटी को इतना जान लेता हूँ कि मुझे पता लगता है कि हाँ इनके लिए इक्विटी का इंट्राडे ठीक है या स्विंग ट्रेडिंग ठीक है। देखिए ट्रेडर बनना या स्विंग ट्रेडर बनना, इन्वेस्टर बनना, ये कोई छोटी मोटी ड्राइविंग स्किल या स्विमिंग स्किल जैसी स्किल नहीं है। ये ऐसी स्किल है जिसमें आप पूरी तरह बदलते हो, क्योंकि ग्रीड और फियर से चलता है मार्केट, ग्रीड और फियर से बनती है पर्सनालिटी। तो आप जैसे हैं, अपने अंदर का हाड़ मांस खून सब बदल जाएगा। आप अलग तरीके से सोचने लग जाएंगे
ऐसा होगा मार्केट में जब आप एक अच्छे ट्रेडर बनने जाएंगे तो आप एक अलग तरह के इंसान बन जाते हो। तो स्टॉक मार्केट ने सिर्फ मुझे पैसा नहीं दिया, स्टॉक मार्केट ने मुझे बहुत सारे साइड बेनिफिट्स दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज थी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन नहीं लेने की भी सजा मिलती थी, उतावले में डिसीजन लिए उसकी भी सजा मिली, देर से डिसीजन लिया सुस्त होके तो भी सजा मिली। तो सही समय पे सही तरीके से डिसीजन लेना, ये भले देर से सीखो दूर तक सीखो, जो भी करना हो पर करना ही पड़ता है ना। बिना मरे स्वर्ग नजर नहीं आता। फिर डिपेंडेंसी वाली बात थी, शोर को लेके हम सोचते थे, क्योंकि हम किसी भी चीज को एक्चुअली मार्केट अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते ना, तो हम किसी भी चीज के बारे में कुछ भी राय बना के बैठते हैं। जो हमारे दादाजी बोलते थे वो पिताजी ने सोचा, जो पिताजी ने बोला हम सोच के पकड़ के चल रहे हैं। हमने कभी उसको टेस्ट किया क्या? वो टेस्ट करोगे तो उससे आपको फर्क पड़ना चाहिए, वो फर्क पड़ता ही नहीं है। तो पॉलिटिकल राय के बारे में आप कुछ भी सोचते हो, आप रिलीजियस राय के बारे में कुछ भी सोचते हो, तो आपकी जिंदगी में वैसी सीधी सीधी सजा नहीं मिलती ना। मार्केट में अगर आपने इस तरह की कोई फितरत पाली तो यहाँ पड़ेंगे डंडे, और उससे आदमी जल्दी जल्दी सुधर जाता है। तो दोस्तों ये भी एक बात हो गई कि शोर से बचो और अपना काम आपको करना पड़ता है। फिर टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर्स के साथ अपडेट होना, जितना होना उतना ही। हाँ, शोर से बचने की बात कर ही रहा हूं मैं। मतलब कई लोगों को लगा करंट अफेयर से अपडेट होना है तो दिन भर न्यूज चाटते रहो, दिन भर टीवी चैनल देखते रहो, फिर लोगों के कहीं से फ्री ट्रायल्स आ रहे हैं उनको देखते रहो। इससे बात तो नहीं बन रही, इससे तो और बात बिगड़ रही है। लेकिन क्या होता है कि मैं शुरू से अगर अपना अनुभव आपको देना चाहूँ नहीं दे सकता। मैं अपना ज्ञान आपके साथ, जानकारी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ज्ञान भी बड़ा वर्ड हो जाता है, अनुभव नहीं दे सकता। तो जानकारी दी तो मैंने आपको क्या समझा दिया कि चलो 2 फीट 3 फीट के पानी में तैरने की कोशिश करो, गीले हो जाओ, पर ऐसी जगह मैं नहीं छोड़ रहा हूं जहां आप डूब जाओ। ठीक है ना। तो दोस्तों इन तीनों चीजों का बैलेंस बना के फिर आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप आराम से चुन पाओगे। रिजल्ट मेजर करने होंगे, इक्विटी में क्या हुआ, कमोडिटी में क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ। और एक चीज याद रहे, हम यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आए, आप यहाँ बिजनेस करने के लिए आए, मनोरंजन के लिए नहीं आया हुआ। तो बिजनेस करने के लिए आए हैं तो उसमें मनोरंजन ढूंढने लग जाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों फिर अब स्टडी कहाँ से होगी? तो एक साइट बता रहा हूं जहां पे सारी चीजें एक साथ मिलेगी, वो है in.investing.com। वहां पे आप जाओगे, सारी दुनिया के स्टॉक मार्केट सामने, आप निफ्टी 50 सेंसेक्स में गए, उसका टेक्निकल फंडामेंटल, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखना चाहोगे, निफ्टी सेंसेक्स में कौन कौन से शेयर है, फिर उनके टेक्निकल फंडामेंटल देखना चाहो दिखेगा। फिर क्रिप्टो करेंसी में गए, बिटकॉइन का सारा डिटेल देखा, उसका चार्ट देखा, उसका टेक्निकल देखा, मालूम पड़ेगा, सारे इंडिकेटर भी आपको वहां पे दिखेंगे, है ना। इसके बाद हम गए कमोडिटी पे, हमने क्रूड ऑयल या गोल्ड को देखने की कोशिश की, तो वो भी आपको डिटेल वहां पे पता लगेगी। उस हिसाब से हम अपना डिसीजन बना लेते हैं। ठीक है, तो सारा डिसीजन आपका वहां पे सेट हो जाता है। और धीरे धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं पहले दिन से आपको सही होने की जरूरत है। हमारा तो खौफ इस बात का है कि हमसे गलती ना हो जाए। दोस्तों ये गलती से डर डर के हमने आधी जिंदगी तो जी नहीं। कोई भी आपको कुछ भी बता दे, लेकिन जब तक आप उससे नहीं गुजरोगे ना, बात बनेगी नहीं दोस्तों। तो हम क्यों आए हैं? कोई अगर भूखा आदमी रोटी मांग रहा है और एक आदमी जिसके पास जो पे खा के बैठा है डकार मार रहा है, उससे बोलेगा अरे क्या करेगा खा के यार, सुबह तो सब चला ही जाना है, तो वो भूखा आदमी उसकी गर्दन पकड़ लेगा। क्योंकि आप आए हो यहाँ जीने के लिए, अनुभव लेने के लिए। आप यहाँ जीतने के लिए या हार से बचने के लिए नहीं आए। आप यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए या लॉस से भागने के लिए नहीं आए। आप यहाँ जीने के लिए आए हैं। इस नजरिए के साथ जब भी कोई काम करोगे ना, तो लालच से काम नहीं करोगे, डर से भी काम नहीं करोगे। फिर क्या काम करोगे? आप एक अनुभव को जीना चाहते हो, और वो हर एक के लिए जरूरी है। कि कोई भी आपको कोई चीज बोलता है, जैसे मैं पहले बात करूं कि पहले मैं ब्लैक एंड व्हाइट हमको पढ़ाया जाता है किताबों में, फिर मैं ग्रंथ पढ़ता था तो उसमें मुझे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता था कि यार ये लोग जो उपभोक्तावादी लोग ये पार्टी कर रहे हैं, ये वेस्टर्न म्यूजिक के पीछे भागने वाले बच्चे और ये वो सब। फिर मैं उनके साथ गया और फिर मैंने देखा कि यार ये तो बड़े ऑनेस्ट से बच्चे हैं, जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप आगे जाओगे ना, तो आपको दुनिया में ऐसा पता लगेगा कि ये जो चारों तरफ खबर फैली हुई है कि अरे दुनिया क्या हालत हो गई है और कैसे दिन आ गए हैं, बल्कि दिन बड़े अच्छे आ गए हैं। हमने कभी डाटा में, मैंने एक किताब खोल के देखी थी, तो बच्चे मरते नहीं हैं आजकल पैदा होने के बाद में, क्राइम कम हो गया है, बलात्कार की संख्या कम हो गई है,
करप्शन इतना ज़्यादा था पहले और इतनी तानाशाही थी कि कोई कुछ भी कर सकता था आपकी ज़िंदगी में, ये सब खत्म हुआ है। लोगों की सुनी जा रही है, हर एक इंसान को कंसिडर करने की कोशिश की जा रही है। कोई पंचायत नहीं है जो हुक्का पानी बंद कर देती है आपका, हर कोई आदमी किसी भी अपॉर्च्युनिटी में जा पा रहा है, किसी बिज़नेस में जा पा रहा है। क्या पहले ऐसा हुआ था कभी कि एक चाटा खाया नहीं, आपको किसी ने मारा नहीं और किसी से आपने मार नहीं खाई, आपने किसी को मारा नहीं और ज़िंदगी गुज़र गई। ऐसा खूबसूरत समय आया लेकिन हमको पता नहीं है इसका, हम इसको मान नहीं रहे क्योंकि हमने अपने दिमागी तौर पे अपने आप को इतना उलझा लिया है। और किस चीज़ में उलझा लिया है? कंपैरिजन में, कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे है। और आप कहीं बढ़िया से गार्डन में बैठे हो, तब कोई आपको चांद के फोटो भेज देगा तो आप उस गार्डन की खूबसूरती भूल के वो चांद के बारे में ख्याल करने लग जाओगे कि यार चांद पे कब पहुंचूंगा। इससे प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। तो चलिए आप शुरुआत कीजिए। आपको कमोडिटी में, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन में या स्टॉक मार्केट में इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग करना है, आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर के लिए मैं आपको अलग से बात करूंगा, जिसको मिक्सअप नहीं करते हैं क्योंकि सबके साथ में उसको झेल नहीं पाएंगे आप। फ्यूचर एंड ऑप्शन अपने आप में पूरी जगह लेता है, पूरा ध्यान लेता है और पूरा रिस्क उसमें शामिल है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई और आपने डिसिप्लिन नहीं रखा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, अपना सवाल भेजिए। अगला टॉपिक कौन सा है आपसे आदेश चाहता हूं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय। 2x करके देख लीजिएगा वीडियो को, जहां पे काम की चीज लगे उसको स्लो डाउन करके देखो, फिर से देखो, समझो। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना मैं आपके लिए काम कर पाऊंगा। थैंक यू।